31 दिसंबर, साल की आखिरी रात। वो रात जब लोग पुराने साल के दुख भूलकर नए साल का जश्न मनाने निकलते हैं। हंसी, शराब, म्यूजिक और काउंटडाउन। लेकिन उसी रात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए नया साल कभी आता ही नहीं। शाम के 7:30 बजे नागपुर शहर की ठंडी हवा में हल्की सी धुंध घुल चुकी थी। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ थी, हर कोई पार्टी मोड में था। रोहन, अभिषेक, समीरा, नेहा और करण, 5 दोस्त कॉलेज के जमाने से साथ। इस साल उन्होंने तय किया था कि न्यू ईयर पार्टी शहर से बाहर एक फार्म हाउस में करेंगे। फार्म हाउस शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे के पास था। इस बार पार्टी यादगार होनी चाहिए, रोहन ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। बस डरावनी न बन जाए, नेहा ने हंसते हुए कहा। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि नेहा के ये शब्द भविष्यवाणी बन जाएंगे। रात 8:15 बजे हाईवे पर कार तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ कार की हेडलाइट्स और बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स। समीरा ने म्यूजिक तेज कर दिया, डीजे बीट्स, सभी झूम रहे थे। तभी करण ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यार, क्या तुम लोगों ने भी देखा? क्या? सबने एक साथ पूछा। अभी रोड के साइड कोई खड़ा था। रोहन ने हंसते हुए कहा, भाई डरना शुरू मत कर, आज 31 है। लेकिन करण की आवाज में मजाक नहीं था। पहला अजीब मोड़, कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद कार अचानक झटके से बंद हो गई। व्हाट द हेल? रोहन ने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे। मोबाइल नेटवर्क, नो सिग्नल। ये क्या मजाक है? अभिषेक ने फोन देखते हुए कहा। ठंडी हवा अचानक तेज चलने लगी और तभी ठक ठक ठक, कार की पिछली खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। कौन है? नेहा की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। रोहन ने धीरे धीरे पीछे देखा। खिड़की के बाहर कोई नहीं था। हंसी में छुपा डर, यार तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो, रोहन ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। लेकिन तभी कार के साइड मिरर में कुछ दिखाई दिया। एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी, चेहरा बालों से ढका हुआ। समीरा चीख पड़ी, रोहन पीछे देखो। रोहन ने अचानक ब्रेक मारा। कार से उतरते ही वहां कोई नहीं था, लेकिन सड़क पर गीले पैरों के निशान थे। यहाँ पानी भी नहीं है, करण ने धीमी आवाज में कहा। और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, नया साल मेरे साथ मनाओगे? आवाज कभी औरत की, कभी किसी बूढ़े आदमी की। भागने की कोशिश। रोहन घबराकर कार में बैठा। एक आखिरी बार चाबी घुमाई, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। भागो अभी, अभिषेक चिल्लाया। कार तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जीपीएस अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, राउंड पुशपिन, यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। जबकि फार्म हाउस अभी भी 12 किलोमीटर दूर था। और सामने एक पुराना जला हुआ बंगला। बंगले की छत पर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला खालीपन। और उसके मुंह से आवाज आई, 12 बजे से पहले कोई वापस नहीं जाएगा। फार्म हाउस नहीं, मौत का न्योता। कार बंगले के सामने आकर अपने आप रुक गई। रोहन ने ब्रेक नहीं लगाया था, फिर भी कार बंद। चारों दोस्त अंदर ही जमे बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोले। सामने खड़ा था वो जला हुआ बंगला, दीवारों पर काले धब्बे, टूटी खिड़कियां और छत पर लहराती वो सफेद साड़ी। अब वहां कोई नहीं था। वो औरत कहाँ गई? समीरा ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक बंगले का दरवाजा अपने आप खुल गया। चर आर जैसे किसी ने सालों बाद खोला हो। अंदर जाने की मजबूरी, हम अंदर क्यों जाएं? नेहा लगभग रोते हुए बोली। लेकिन तभी कार के सारे दरवाजे लॉक हो गए। हॉर्न काम नहीं कर रहा था, लाइट्स अपने आप बंद, मोबाइल अब भी नो सिग्नल। और फिर वही आवाज, अब बिल्कुल पास से, बाहर ठंड है, अंदर आ जाओ। इस बार आवाज सिर्फ औरत की नहीं थी, उसमें किसी बूढ़े आदमी की खराश भी थी। करण ने धीरे से कहा, अगर हम नहीं गए तो ये हमें बाहर ही मार देगी। रोहन ने गहरी सांस ली और कार का दरवाजा खोला। बंगले के अंदर कदम रखते ही हवा बंद हो गई, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, ब्लैक एंड व्हाइट। एक फोटो पर सबकी नजर अटक गई। ये तो हम जैसे लोग हैं, अभिषेक बुदबुदाया। फोटो में 5 दोस्त पार्टी के कपड़ों में हंसते हुए। नीचे तारीख लिखी थी, कैलेंडर 31 दिसंबर 1998। ये कैसे मुमकिन है? समीरा की आंखें फैल गईं। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। ठक ठक ठक। पहली मुलाकात। सीढ़ियों से उतरता हुआ एक बूढ़ा आदमी, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल, हाथ में एक पुरानी घड़ी। समय बहुत कीमती है, उसने कहा। 12 बजने में बस 2 घंटे। अगर 12 से पहले तुम में से कोई एक यहाँ का हिस्सा बन गया, वो मुस्कुराया, तो बाकी जा सकते हैं। नेहा चीख पड़ी, हम कोई गेम नहीं खेलने आए। बूढ़े आदमी की आवाज अचानक बदल गई,
अब वही औरत की आवाज, लेकिन तुम आए तो हो। पहली मौत। अचानक बंगले की लाइट्स तेजी से झपकने लगी। करण जमीन पर गिर पड़ा। करण। रोहन दौड़ा, लेकिन करण की आंखें खुली थीं, मुंह खुला था और उसकी छाती पर गीले पैरों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके ऊपर खड़ी हो। एक जोरदार चीख और करण की गर्दन 180 डिग्री घूम गई। सन्नाटा। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। बूढ़ा आदमी हंसा। 4 बचे, सच की पहली झलक। रोहन ने गुस्से में चिल्लाया, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने घड़ी दिखाई। हम वो हैं जो 31 दिसंबर की रात मर गए थे। दीवारों पर खून से लिखा उभरने लगा, न्यू ईयर पार्टी 1 सोल रिक्वायर्ड। हर साल, उसने कहा, कोई यहाँ आता है, कोई नया साल नहीं देख पाता। भागने की नाकाम कोशिश। अभिषेक दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर वही हाईवे नहीं था। बाहर सिर्फ अंधेरा और उसमें खड़ी सैकड़ों परछाइयां। सब एक साथ बोले, 12 बजे तक, और दरवाजा जोर से बंद। बंगले की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी टिक 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 ऐसे चल रही थी जैसे हर सेकंड किसी की सांसें गिन रही हो। करण की लाश अब भी फर्श पर पड़ी थी। उसकी खुली आंखें अब भी कुछ देख रही थीं, या शायद किसी को बुला रही थीं। नेहा को होश आ गया। करण, उठो, ये मजाक है ना? लेकिन जैसे ही उसने करण को छुआ, करण का मुंह अपने आप खुल गया और उसी बूढ़े आदमी की आवाज निकली, 3 घंटे बचे हैं। नेहा चीखते हुए पीछे हट गई। डर का नियम। बूढ़ा आदमी औरत की परछाई के साथ सीढ़ियों के पास खड़ा था। नियम बहुत आसान है, उसने कहा। 12 बजे तक एक जान यहाँ की होगी। तुम लोग एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जो भागेगा वो सबसे पहले मरेगा। ये कोई खेल नहीं है, रोहन चिल्लाया। बूढ़े आदमी की आंखें चमकी। खेल नहीं, ये भुगतान है। बंगले का अतीत। समीरा दीवारों के फोटो देख रही थी। हर फोटो में अलग अलग लोग, हर फोटो के नीचे एक ही तारीख, कैलेंडर 31 दिसंबर, लेकिन साल बदलते जा रहे थे। 1998, 2003, 2010, 2016 और आखिरी खाली फ्रेम पर लिखा था, कैलेंडर 31 दिसंबर 2025। ये फ्रेम हमारे लिए है। अभिषेक की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा आदमी बोला, इस बंगले में एक जमाने में न्यू ईयर पार्टी होती थी, लेकिन एक रात औरत की आवाज गूंजी, सब मर गए। पहला शक। समय बीत रहा था। घड़ी रात के 10:58। डर अब बदल चुका था। नेहा की नजर बार बार रोहन पर जा रही थी। कार तुम्हारी थी, तुम हमें यहाँ लाए, समीरा ने भी धीरे से कहा। और जीपीएस अपने आप कैसे ऑन हुआ? रोहन गुस्से में बोला, तुम सोच भी कैसे सकती हो? बंगले की दीवार पर अचानक लिखा उभरा, ट्रस्ट नो वन। दूसरी मौत। अचानक अभिषेक चिल्लाया, मेरे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर भी उसके पैरों के निशान फर्श पर उल्टे उभरने लगे, जैसे कोई उसे पीछे की ओर खींच रहा हो। मदद करो। और अगले ही पल अभिषेक हवा में उठ गया। उसका शरीर धीरे धीरे मुड़ने लगा। हड्डियों की आवाज, कड़क कड़क, और फिर धड़ाम। अभिषेक का शरीर छत से लटक रहा था। घड़ी रात के 11:11। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, 2 बचे। अब सिर्फ 3, रोहन, समीरा और नेहा। कमरा छोटा लगने लगा था। हवा भारी। नेहा बुदबुदाई, किसी एक को मरना ही होगा। समीरा ने रोहन की तरफ देखा और रोहन ने देखा, समीरा की परछाई उसकी नहीं थी। परछाई सीढ़ियों की तरफ जा रही थी और वहां खड़ी औरत से मिल रही थी। सच सामने आता है, रोहन ने चिल्लाया। समीरा, तुम क्या हो? समीरा का चेहरा बदल गया, आंखें काली, आवाज दोहरी, मुझे भी नया साल देखना था। 1998 में मैं यहीं मरी थी। नेहा पीछे हटते हुए रोई, तो ये सब तुमने किया? समीरा हंसी, हर साल किसी को मेरी जगह लेनी होती है। रात के 11:15, आखिरी 15 मिनट। घड़ी तेज चलने लगी। बूढ़ा आदमी बोला, अब फैसला करो, एक बचेगा, बाकी नए साल की पार्टी बनेंगे। फर्श पर खून से 3 नाम उभरे, रोहन, नेहा, समीरा, और ऊपर लिखा, चूज। रात के 11:46। बंगले की दीवारें अब सांस ले रही थीं। सीलन भरी दीवारें ऊपर नीचे हो रही थीं, जैसे ये घर जिंदा हो। खून से लिखा हुआ शब्द अब भी चमक रहा था, चूज। रोहन, नेहा और समीरा तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अब वो नजरें दोस्ती की नहीं थीं। समीरा का असली चेहरा। समीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैरों के निशान अब उल्टे नहीं थे, बल्कि घिसटते हुए बन रहे थे। उसकी आवाज बदलती जा रही थी। 1998, हम 5 दोस्त थे। दीवारों पर अचानक एक दृश्य उभरा, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। 31 दिसंबर 1998, यही बंगला, यही पार्टी, यही हंसी। 12 बजे, समीरा बोली, इन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। दृश्य में दिखा, समीरा शराब के नशे में छत से गिर रही है। नीचे कोई नहीं,
मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। उसकी आवाज कांपने लगी। वो उपेक्षा थी। बूढ़ा आदमी कौन था? रोहन ने कांपते हुए पूछा। और वो बूढ़ा आदमी? घर की लाइट्स बुझ गईं। फिर एक तस्वीर जली। एक आदमी, उसी बंगले का मालिक। वो मेरा पिता था। समीरा फुसफुसाई। मेरी लाश यहीं पड़ी रही। और जब उसे सच्चाई पता चली, औरत की आवाज गूंजी, उसने खुद को आग लगा ली। अचानक वो बूढ़ा आदमी दीवार से बाहर निकला। अब उसका चेहरा साफ था। हर साल, उसने कहा, मेरी बेटी की जगह कोई और लेनी होगी। नियम का राज। नेहा रोते हुए चिल्लाई, कोई तो रास्ता होगा। बूढ़ा आदमी रुका। पहली बार उसकी आवाज में थोड़ी इंसानियत थी। नियम टूट सकता है। रोहन और नेहा चौंक गए। लेकिन कीमत? 2 आत्माएं, एक नहीं, 2। समीरा चीख उठी, नहीं, नया साल मेरा है। विश्वासघात। घड़ी, रात के 11:55। समीरा अचानक नेहा की तरफ झपटी। नेहा गिर पड़ी। रोहन ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया। रुको, नेहा चिल्लाई, अगर मैं मर गई तो तुम बच जाओगे। रोहन ठिठक गया। बंगले की दीवार पर नया वाक्य उभरा, लव इज द रियल सैक्रिफाइस। रोहन का फैसला। रोहन की आंखों में आंसू थे। हम दोस्त थे, मैं किसी को नहीं चुन सकता। उसने लकड़ी फेंक दी और फिर खुद आगे बढ़ गया। अगर 2 आत्माएं चाहिए तो मेरी एक समझो। समीरा हंसने लगी, बहुत देर हो चुकी है। रात के 11:59। घड़ी रुक गई। पूरा बंगला कांपने लगा। समीरा की साड़ी काले धुएं में बदलने लगी। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, समय खत्म। और तभी नेहा ने जमीन से एक पुरानी फोटो उठा ली, 1998 की, समीरा की, और उसे आग में डाल दिया। चीख जो साल बदलते ही आए। रात के 12 बजे, नया साल। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरी रात को चीर दिया। समीरा जल रही थी। मैं आजाद होना चाहती थी। उसका शरीर राख में बदल गया। बूढ़ा आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। बेटी। रात के 12:01। सन्नाटा। समीरा की चीख के साथ ही पूरा बंगला अचानक शांत हो गया। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस राख। जहां कभी एक इंसान खड़ा था। रोहन और नेहा जमीन पर बैठे थे, सांसें तेज, आंखें सूखी। खत्म हो गया? नेहा ने धीमे से पूछा। कोई जवाब नहीं। बूढ़े आदमी का अंत। राख के पास बैठा बूढ़ा आदमी अब बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसकी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे। हर साल मैं किसी और की जान लेकर अपनी बेटी को रोकता रहा। उसने रोहन की तरफ देखा। लेकिन आज तुमने उसे मुक्त कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। ये बंगला अब किसी को नहीं रोकेगा। और अगले ही पल वो भी गायब हो गया। बंगले से बाहर दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही हाईवे था, वही सड़क, वही ठंडी हवा। मोबाइल फोन अचानक बज उठे। मोबाइल सिग्नल्स फुल नेटवर्क। नेहा रो पड़ी। हम बच गए। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वो अब भी बंगले को देख रहा था। आखिरी चेतावनी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, बंगला अपने आप जलने लगा। लेकिन आग की लपटों में एक परछाई साफ दिख रही थी। सफेद साड़ी, लेकिन इस बार आंखें थीं और वो मुस्कुरा रही थी। हवा में आवाज गूंजी, कुछ कैदे जगह से नहीं, यादों से टूटती हैं। और बंगला पूरी तरह गिर गया। सुबह 1 जनवरी, सुबह की धूप, पुलिस, एम्बुलेंस, 4 लाशें मिली। करण, अभिषेक और 2 पुरानी 1998 की। लेकिन रिपोर्ट में लिखा गया, मेमो, फायर एक्सीडेंट, कॉज अननोन। 1 साल बाद, 31 दिसंबर, नया शहर, नया साल। रोहन अब अकेला रहता था। नेहा ने शहर छोड़ दिया था। रात के 11:59। रोहन के टीवी पर न्यू ईयर काउंटडाउन चल रहा था। तभी टीवी अपने आप बंद। स्क्रीन पर लिखा भरा, वन सोल वाज सेव्ड, बैलेंस इज नेवर परफेक्ट। पीछे खिड़की के कांच में एक परछाई दिखी, सफेद साड़ी और एक जानी पहचानी आवाज, हैप्पी न्यू ईयर रोहन। अंत या शुरुआत? रोहन की घड़ी रात के 12 बजे, लाइट चली गई और उसकी चीख अंधेरे में गुम हो गई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।